हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको गुरु। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो आज हम यही सीखेंगे। इकोनॉमिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, रादर ये एक ऐसी स्टडी है जिससे हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सीखते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। As you all can see that the definition says economics is the study of how people, businesses and governments make choices about using limited resources to satisfy their needs and wants. अब अगर हम अपनी नीड्स की बात करें तो हमारी नीड्स अनलिमिटेड होती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इट्स नेवर लाइक कि मुझे सिर्फ ये चाहिए या वो चाहिए। आई नीड मैनी थिंग्स टू सर्वाइव, राइट? लाइक क्लोथ्स भी चाहिए, फूड भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। सो नीड्स एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, बट द रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल, हमें पॉकेट मनी मिलती है। सो अगर हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पॉकेट मनी मिली है, लाइक लेट्स से ₹1000, तो मुझे उसी में अपनी सारी नीड्स को फुलफ़िल करना है। सो रिसोर्स इज़ लिमिटेड, लेकिन मुझे अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। माई नीड्स एंड वॉन्ट्स आर टू बी फुलफ़िल्ड। सो अकॉर्डिंगली मुझे अपनी डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी एज़ टू हाउ मच अमाउंट आई वांट टू स्पेंड एंड ऑन व्हाट object that I want to buy. Now, when I talk about people, businesses, and governments, let us understand one by one how we need economics for people also, in businesses also, as well as for government. So, as you can see here, when we talk about people, it says individuals and households, they make choices about how to spend their limited income on the things that they need and want. Exactly. Like, for example, when you buy groceries, when you pay for your education, and when you save also at the same time for future, it is all related to the decisions that a household make. उनके पास लिमिटेड इनकम है, बट उन्हें स्पेंड करना है बहुत सी चीज़ों में। सो वो डिसीजन मेकिंग हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। सेम वे बिजनेसेस, व्हेन आई टॉक अबाउट बिजनेसेस, फर्म्स और कंपनीज को ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है, और अगर हमें इतना प्रोड्यूस करना है तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी, और उन्हें अपनी रिसोर्स एलोकेशन उस अकॉर्डिंग करनी होती है। दैट इज़ वाई, लाइक चूजिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस एंड सेटिंग द प्राइजेस, all these things come under the decision making that is done by the businesses. Now, after this, I'm talking about government. Now, government at the same time needs to do allocation of resources. अब गवर्नमेंट को किस चीज़ के लिए चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट को रोड्स बिल्डअप करने हैं, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना है। सो उसके लिए गवर्नमेंट को भी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, एंड द रिसोर्सेज विद द गवर्नमेंट इज़ अगेन लिमिटेड, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है, जैसे कि लोगों से जो टैक्सेस आते हैं एंड ऑल अदर फंडिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़, उन्हें वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्पेंड करनी होती है। Therefore, we say that limited resources but maximum utilization. So, economics teaches us how people, businesses, and government can make choices about using their limited resources in an effective manner. अब हम इसे एक बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। व्हेन आई से द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज़ नथिंग बट द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी मीन्स रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट I have a bucket of water and I have many things to do. I have to cook for myself, I have to take a shower also, I have to drink water as well. So I will decide how much water will I use for drinking, how much water will I use for cooking, and how much I'll use for shower. So it's just an example. I hope you understand. Follow for more videos. If you feel this is helpful and you feel this makes sense to you, then please follow my Eco Guru for your economic related queries. Thank you. Have a nice day.